मोहम्मद आमिर का जी, मुझे जो मेरा अपना पॉइंट ये है, आमिर साहब का मसला चल रहा था मिसबाह से। ये मिसबाह के और बकार भाई की कप्तानी में या उनकी बकार भाई की कोचिंग और मिसबाह की कप्तानी में ये खुश नहीं था आमिर। एक तो ऑब्वियसली देखें जी, टेंटेड है प्लेयर, इस पे फिक्सिंग का धब्बा लग चुका है। वो आमिर साहब जितना मर्जी धो लें, जितना मर्जी अच्छे इंसान बन जाएँ, दुनिया के क्रिकेट में सबसे बेस्ट बात भी अगर ये कर लें तो ये कभी भी क्या कहते हैं वो अपने आप से ये जो धब्बा लगा है इसको नहीं साफ कर सकेंगे। स्कैंडल पे लगा है। वो जो स्कैंडल है, स्कैंडल नहीं, वो तो प्रूव हो चुका था, सज़ा काटी हुई है उसके, अब तो वो स्कैंडल थोड़ी रह गया। तो एक तो आमिर को क्रिकेट फ्रेटर्निटी, बहुत से ऐसे लोग थे जो पाकिस्तान में नहीं लाना चाहते थे क्रिकेट में कि आमिर ना खेले। आमिर किसी बात पे मसले मसाइल शुरू से चल रहे थे। कोई प्लेयर रमीज़ राजा के साथ बड़ा ओपन था, इनका बड़ा वोकल है, सारी दुनिया जानती है कि रमीज़ राजा आमिर के साथ आमिर को खिलाने के हक में नहीं थे। उनका कहना था वंस अ फिक्सर ऑलवेज अ फिक्सर। तो ये सोच है। और एक सोच ये है कि जी छोटा था, माफ़ कर दें, इंसान को माफ़ करना तो वो तो दीन भी, रिलीजन भी कहता है आपका एक माफ़ी जायज़ है, एवरीवन शुड गेट अ सेकंड चांस। तो एक बात वो थी। आमिर बच इसलिए गए कि बाकी दो बड़े बॉयज़ थे, उनके 5-5 साल की सज़ाओं के बाद कोई टाइम रह नहीं गया था उनके पास क्रिकेट खेलने का। आमिर 18-19 साल का था, आमिर वापस आ गया। तो बहुत सारा आमिर का मसला चल रहा था, मगर जिस तरह वो टेस्ट सीरीज़ चल रही थी, आई थिंक इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ थी, इंग्लैंड के खिलाफ थी, और आमिर ने कहा जी मैं नहीं खेलूंगा और मेरे मसले हैं। मतलब ईगो आपकी इतनी बड़ी है, आपको एक तो मौका दिया, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आए हैं, मैच फिक्सिंग के बाद, एलिगेशंस के बाद, जेल में सज़ा काटने के बाद, और फिर आप आके कह रहे हैं कि जी मैंने अपनी टर्म्स पे क्रिकेट खेलनी है। तो ऐसे तो नहीं होगा आमिर भाई, ये प्लेट में रख के तो हर चीज़ नहीं मिलेगी। अब वो मैच फिक्सिंग वाले पैसे जो हैं आपको जिस तरह वो मिले थे, उस तरह अब आपको पाकिस्तान क्रिकेट मैचेस तो नहीं देगा जैसे आपको वो लिफाफे में रख के चीज़ें मिली थी। तो आपकी अपनी भी गलती थी। आप जितने मर्जी बच्चे, इतने बच्चा कोई भी नहीं होता कि आपकी जेब में या किसी ने आपको पैसे दे दिए और आपने ले लिए, या आपका ब्रेन वॉश किसी ने कर दिया। ये ब्रेन वॉश जो है ना, ऐसे किसी का नहीं हो जाता। इसमें लैक ऑफ एजुकेशन होता है, आपकी लैक ऑफ एक्सपोजर होता है, आपकी जो है नशो नुमा जिसे हम कहते हैं। वो सही नहीं। बच्चे वैसे वो नीडो पी के करते हैं, लेकिन आमिर को भी वो नशो नुमा ना, आपकी अपब्रिंगिंग जिसे हम कहते हैं, ये बहुत चीज़ें, बहुत फैक्टर्स होते हैं। तरबियत, ये लफ्ज़ फंसा हुआ था जो नहीं आ रहा था। ये सारी चीज़ें नहीं थी आमिर के पास, जिस वजह से ये डिसीजन उन्होंने लिया। और फिर 28 साल की उम्र में कौन बंदा क्रिकेट छोड़ता है भाई? टेस्ट मैच बॉलर हो आप, पाकिस्तान को आपकी ज़रूरत है और आप अपनी टर्म्स पे आपके वाला पॉइंट सही प्रूव हो गया ना, लालच जी, ग्रीड, वही मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो इस तरह के प्लेयर्स होते हैं, ख़ासतौर पे जो एक्सपोजर नहीं होता, और वही जो आपने बातें की सारी, जिनके पास ये सारा कुछ जो हमने मेंशन किए पॉइंट्स नहीं होते, वो फिर जल्दी इन हथकड़ों में आ जाते हैं। मतलब बुकीज़ के लिए उनको टारगेट करना आसान होता है। बुकी कभी किसी मैच्योर पढ़े लिखे प्लेयर के पीछे नहीं जाएगा, जिसको थोड़ी अंग्रेजी बोलनी आती है, जो थोड़ा जानता है समझ थोड़ी सी। बुकी जाएगा जो नया लड़का है, जो रुकी जिसे हम कहते हैं, वो उसके पीछे बुकी विल गो आफ्टर अ रुकी। वाह, क्या बात है। मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिएगा इस पे, क्योंकि मैं बड़े अरसे से ना ये तब से फॉलो करता आ रहा हूँ। 2010 जो स्कैंडल जब भी हुआ है, मैं बात यहाँ से शुरू करूँ। एक अच्छा क्रिकेटर होता है, ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा इंसान भी हो, ठीक है, लेकिन अच्छा इंसान होना चाहिए अच्छे क्रिकेटर होने के लिए, ठीक है। क्योंकि मोहम्मद आमिर साहब को एक टर्म हम यूज़ करते हैं, एहसान फरामोश, ठीक है। आपको चांस दिया गया, आपने 2010 में मुल्क का नाम बदनाम कर दिया, जो भी किया, फिक्सिंग थी, स्कैंडल था, पहले आप माने नहीं, आप डिनाई करते रहे हैं, देन आपको कहा गया जी आप मान जाएं तो आपकी सज़ा कम हो जाएगी, ठीक है। अंडर एज पे आप मान गए, आपने मान लिया, आपको 5 साल का बैन लगा। मैं मान साहब 5 साल इंतज़ार करता रहा हूँ, वीडियोस देखता रहा हूँ यूट्यूब पे, क्योंकि ही वाज लाइक, मैंने जैसा बॉलर नहीं देखा था आमिर आसिफ की तरह। खैर, इसको मिला, इसको बेनिफिट डाउन। जब ये वापस आया, मोहम्मद हफीज़ और अजहर अली ने साफ कह दिया था हमने नहीं खेलना इसके साथ। ये ट्रेनिंग कैंप में आया, ये दोनों अलहदा बैठे हुए थे और इससे कोई बात भी नहीं कर रहा था, ठीक है। शाहिद अफरीदी ने कहा कि नहीं भाई खेलेगा ये। शाहिद अफरीदी ने इसको सपोर्ट किया। शाहिद अफरीदी ने कहा भाई मैं इसको खिलाऊंगा, ये खेलेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा बॉलर है। शाहिद अफरीदी ने इसको खिलाया। रमीज़ राजा ने उस टाइम स्टांस था कि भाई जो फिक्सर है वो है, उसकी कोई जगह नहीं बनती। बहुत इसको फेवर मिली। ये जनाब आए, ये 2016 में वापस आया। 2000 मुझे अभी भी याद है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट ये वापस आया, ठीक है। फिर ये एशिया कप में 2016 में इसने बॉलिंग कराई, 17 में बॉलिंग कराई, चैंपियंस ट्रॉफी का मैच जितवाया, 18 खेला, 19 का वर्ल्ड कप खेला। बहुत लोगों ने उसको वो की, वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर भी था। लेकिन और 16 में ये जो हमारा इंग्लैंड के साथ अवे हम इंग्लैंड टेस्ट सीरीज खेलने गए थे, लॉर्ड्स टेस्ट, पहला टेस्ट, रिडेम्पशन, इसने वहीं लॉर्ड्स पे आके सब कुछ मतलब दोबारा अपना नाम बनाया, बोर्ड पे आया। लेकिन एक मजे की बात ये है, जब इसने कहा कि भाई मैं नहीं खेलूंगा, ये वेस्ट इंडीज के टूर की बात है, वेस्ट इंडीज के, क्योंकि उसने कहा भाई मैं नहीं खेलूंगा, क्यों जी मुझे इंजरीज हैं, मेरा भाई जनाब मैं नहीं खेल सकता, मैं रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकता, मैं रिटायर। इसके नखरे 2019 के वर्ल्ड कप के बाद स्टार्ट हुए थे। वसीम अकरम साहब ने कहा कि भाईजान मैं 28 साल का था
आप 28 साल की उम्र में कह रहे हो मुझे बैक स्पैज़म है, ऐसे ही है। ठीक है, मुझे खेला नहीं जा रहा। वसीम अकरम कहता था फास्ट बॉलर का जो प्राइम है ना वो 28 से 32 साल है, बिल्कुल, वही तो आपका 28 time के है। 4 साल फास्ट बॉलर का प्राइम होता है। इसको बेसिकली एक होती है अनाई, सॉरी 28 से 30 2 साल। ईगो आई। तो मोहम्मद आमिर साहब, जिस तरह कौम ने आपको इधर रखा था ना, आपने इन 3 सालों में जो आपने किया कि भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, और आपने जैसे स्टेटमेंट्स दिया है कि भाई मुझे तो बच्चों वाली स्टेटमेंट्स, इमेच्योर स्टेटमेंट्स कि भाई आप बुलाएंगे तो मैं आ जाऊंगा, ऐसे नहीं आऊंगा, ये तो नहीं। और फिर उस दौर में इसने ना और प्लेयरों पे भी तनकीद करना स्टार्ट कर दी बिल्कुल। थी। और जो इसने उसके बाद किया वो सबसे बड़ा सागा जो था बाबर आजम और मोहम्मद आमिर, इनका बीच में जो शुरू हुआ था, वहां से इस आई जस्ट लिटरली यूज द वर्ड जहर जो इन्होंने उगला, बिल्कुल इनके अंदर जो था, ठीक है, इनके अंदर जो साड़ था, जो जहर, वो इन्होंने उगला। इनके सामने बाबर आजम को बोला, जैसे भी बोला कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, अब जो मर्जी वो कर लें, कवरिंग कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है। उन्होंने जो बोला था वो बोल चुके हैं, सब कौम को पता चल चुका है। पाकिस्तान टीम ने आपको रिप्रेजेंटेशन दी, दुनिया में आपका नाम बनाया, आप पाकिस्तान टीम को आगे कह रहे हैं भाई मैं अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नहीं खेल सकता, अल्लाह हाफिज़। क्यों? आपको लगता है मान साहब, अगर ये जस्ट इमेजिन कौमी टीम को ऐसा बोलना, अगर ये इसका बैन खत्म हो जाता और ये पाकिस्तान टीम ना खेलता, तो आपको लगता है कि ये वापस आ सकता था? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल कोई चांस नहीं था। मिल सकता था, कभी ना मिलता। बहुत अच्छा मौका इसको दिया था खेलने के लिए, हाँ खेल जी। भी रहा था, मगर वो जो इसके ईगो प्रॉब्लम था ना कि मैंने यहाँ नहीं खेलना है, मैंने वहाँ नहीं खेलना, मतलब आपको इतना पाकिस्तान ने चांस दिया और आप आगे कह रहे हैं कि जी वो गदर में सरिया आ गया था। जाहिर आ जाता है जब पैसा आ जाए, जब फेम आ जाए, जब start- मेरा सीन ऑन अब फिर एक और चीज़ भी देखें ना, ये लोगों को बताना बड़ा ज़रूरी होगा। वैसे फैमिलीज पे हम जाते नहीं हैं, मगर आमिर क्योंकि ही इज़ मैरिड टू अ ब्रिटिश नेशनल, तो उनकी ब्रिटिश नेशनलिटी भी जो है वो ले चुके हैं, उनको मिल चुकी है। और अब वो शायद आईपीएल में भी आप उनको देखेंगे, अब वो आप उनको बाहर की लीग में भी Expected to play in देखेंगे, IPL। और हो सकता है अब अगली पीएसएल में उनको एज अ फॉरेन प्लेयर देखें यहाँ पे। तो वो जो अपनी नेशनलिटी लेना चाह रहे थे, वो इसीलिए लेना चाह रहे थे, उनको पता था कि पाकिस्तान की क्रिकेट ने मुझे फारिग करा दिया, पाकिस्तान में मेरा चांस नहीं है, तो शायद मुझे नेशनलिटी लेके उसको ये इनसिक्योरिटी होती वैसे थी कि वैसे मुझे साहब निकाल भाई, देंगे। और वैसे भाई जितनी क्लियर पिक्चर शोएब ने उनके बारे में एक्सप्लेन हाँ। किया ना, यकीन करें मेरा यही बैठे बैठे दिल कर रहा है कि यार उस बंदे के लिए हमने तरले डाले थे। तरले डाले, और मैं हमने इतना बड़ा सोहेब fan के था उसका। उस सोहेब के लिए हमने तरले डाले थे। आप सही एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की जो शायद मुझे बहुत सबसे ज्यादा इस चीज में इंपॉर्टेंट लगी है कि 5 साल हमने वेट किया है उसकी बॉलिंग देखने के लिए, कब भी आएगा। लॉर्ड रिडेम्पशन में सबसे ज्यादा खुश मैं था या हम लोग सारे खुश थे। जब उसने लॉर्ड्स में आके स्टुअर्ट ब्रॉड को बोल्ड किया था, आखिरी बंदा था, मिसबा की कप्तानी में मिसबा और यूनस ने जिसमें स्कोर किया था, हम ड्रॉ करके आए थे सीरीज, वो बड़ी ज़बरदस्त वो टेस्ट सीरीज थी, उसमें इसका अच्छा कम बैक हो गया था, मगर फिर आगे फिर वही हरकतें शुरू कर दी। और जहाँ तक रही है आमिर साहब बॉलिंग की बात, आजम खान ने आपको उठा के कैरेबियन लीग में मारा है, आपका कोई आजम खान के साथ ये मतलब एक छोटा बच्चा साइम अयूब, अभी वो नया लड़का आया साइम अयूब को आप बातें कर रहे हैं, और साइम अयूब के मैं कैरेक्टर को सलाम दूंगा कि साइम अयूब ने आपकी सीनियरिटी लेवल पे आपको कुछ नहीं कहा, उसने देखा, उसने कहा ठीक है बड़ा है, मैं क्या इसको कहूँ, और उसने मुंह नीचे किया और वो अपनी बैटिंग करता रहा। साइम अयूब और आजम खान ने, ये लड़के जवान लड़के हैं, 22-23 साल 21 साल इनकी उम्र है, उठा के उन्होंने आपको स्टैंड्स में फेंका है, आपकी ये बॉलिंग का ये लेवल रह और गया। अभी देख लें फ्रेश, अभी इस वर्ल्ड कप में जब हमें बॉलिंग की जरूरत थी तो हम मोहम्मद आमिर का नाम नहीं बोल रहे थे कि इस वर्ल्ड कप में किया मेरे को कि भाई हमें आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, अभी भी नहीं है। लेकिन नहीं देखिए ना, कौम फिर भी उसको तरले डाले रहा हूं। वो आपने यार, बड़ी अच्छी बात की, मैंने भी ऐसी एक ब्रेकिंग न्यूज़ देखी, वो ब्रेकिंग न्यूज़ और आपके ट्विटर पे आई है कि जी पीसीबी ने बड़ा फैसला कर लिया, पीसीबी ने मोहम्मद आमिर से रब्ता किया और उनको बता दिया कि आज फिर आपकी जरूरत अभी भी नहीं है, तो आप जिधर हैं आप जिधर हैं आप उधर ही मैं हैं। शाहनवाज धानी को खिला लूंगा, इसको नहीं खिलाऊंगा। हाँ। क्योंकि बहुत अच्छी ऑप्शन है। आपको जो इज्जत दी गई दोबारा, आपने उस चीज का लिहाज भी नहीं लिहाज नहीं किया, और टीवी पे बैठ के आप सच बाबर आप- आजम और आपको पता है एहसान मोहम्मद फरोख्त हफीज, आदमी। और आपको पता है मोहम्मद हफीज अभी तक इतने हार्श वर्ड यूज करता मोहम्मद है। हफीज ने उस दिन बोला उस दिन पॉडकास्ट बोला में है, कि कहता है मुझे ये भाई कहा गया काबिले था, बर्दाश्त ही नहीं ये है। खेलेगा, आप मानते हैं खेलेगा, नहीं तो आप चले जाएं, आप छोड़ दीजिए। बिल्कुल, जिसने इसको बंदे ने मुल्क से बगावत की हो उन वो दिनों में खेल नहीं हमारे खेल चेयरमैन थे जी नजम सेठी साहब, नजम सेठी सेठी साहब साहब का बड़ा फेवरेट था, सेठी साहब की इसके साथ बड़ी बनती थी। सेठी साहब कहते थे चलो जी बच्चा सजा करके है, माफी दे दो, आपको पूरे पाकिस्तान ने माफ कर दिया था। माफ कर सेठी दिया साहब था, क्या, आपको बिल्कुल। हमने क्रिकेट फैन से माफ कर दिया था। क्रिकेट फैंस की माफी जरूरी है आपको, सेठी साहब जैसे तो शायद कर भी दें, आपको जब क्रिकेट फैंस हैं सबने माफ कर दिया। फॉर द सेक ऑफ क्रिकेट, फॉर द सेक ऑफ कंट्री, जिन प्लेयर जिस मुल्क ने आपको आपका नाम दिया था ना, आपको उस मुल्क का थोड़ा ख्याल करना चाहिए था। आप बेच के आए हुए इस मुल्क को, तो समझ आइए आमिर भाई, आप टीवी पे बैठ के लताड़ देते हैं किसी प्लेयर को, आपका दिल कर मुझे जाए। तो ये समझ नहीं आ रही जियो उन्होंने इसको ट्रांसमिशन में खड़ा किस तरह किया, अगर इसकी आप किस हरकतें हैं लेवल पे आके ये बात करते हैं उन प्लेयर्स को जो टीम के लिए खेले, जिन्होंने अपने मुल्क को नहीं बेचा। हाँ। आप कौन है? आप मुल्क को बेच के आए मुल्क को बेचा है, आपने पैसे लिए हुए हैं, आप बैठ के कह रहे होते हैं जी वो आ जाए मेरे सामने ये आ जाए।
तो मैं ये चाहूंगा कि जी compromise किया इसको हमने। बड़ा compromise किया ये इसको हमने, सोशल इसको मीडिया वापस पे जो लाने लोग के हैं हमारी डिजिटल ट्रांसमिशन पे ज़रा सीरियस एकदम माहौल हो गया था, लेकिन देखें बात ठीक हम कर रहे हैं। इसी तरह हमने जो विक्रांत ने उसकी रिजवान पे जब वो रिजवान बोले की थे, tweet, हमने भी यही कह रहे, विक्रांत साहब को भी आईसीसी ने जवाब दे दिया है कि वो जो नवाज वाला मामला था, उसने जो गाजा और के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई, उसने कहा दिस विन इज़ फ्रॉम माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ गाजा। तो उसने कहा ये उनका अपना मामला है, ये क्रिकेट से बाहर का मामला है, रिजवान जाने, रिजवान का क्रिकेट बोर्ड जाने, तो उन्होंने खुद ये क्लैरिफाई कर दिया। आप ना रिलैक्स, आप भी रिलैक्स करें। इसी तरह आमिर जो है उनको आप टीवी पे बैठ के आते हैं, आप क्रिकेट पे यहाँ बोलते हैं, मान लिया भाई आप बड़े बॉलर थे, मान लिया आप में टैलेंट था, लेकिन क्या उस टैलेंट का अब आपने करना है? आपकी इज्जत तो कोई करता नहीं है। बच्चे 5 साल बाद आए हो भाई, मैं वो वैसा नहीं हूँगा। बच्चे को आप पता है कि आपने क्या किया था। आप जो मर्जी कर लें, क्रिकेट में आपको एक फिक्सर के तौर पे जाना जाएगा। आप जितने मर्जी बड़े, दैट नो बॉल विल ऑलवेज कम एंड हॉन्ट यू। ये आपके ख्वाबों में भी नो बॉल आएगी, ये आपके बुढ़ापे में भी नो बॉल आएगी। आपको ये नो बॉल जो है ना कहीं जाने नहीं देगी। आपको ने चांस दिया दोबारा और आपने अपनी इज्जत खुद ही गंवाई। और इसीलिए वही बात होगी ना, इज्जत और जिल्लत देने वाला खुदा है। आज पोल करवाएं, आप आज बैठ के पोल करवा लें, वोटिंग करवा लें, आप पूछे जी शाहीन या आमिर, मैं आपको लिख के शाहीन 100% जीतेगा। शाहीन अफरीदी कहेंगे। हाँ जी, बच्चा शाहीन अफरीदी कहेगा। ये नए लड़के हैं, ये हमारा अब जो हैं, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दीज बॉयज। हम बड़े अपनी टीम को बैक करते हैं, फुल सपोर्ट करते हैं। आपने ये जो फिक्सिंग वाला ये जो मामला था ना, इस पे आप गंदे हुए हैं, और अब आके ये जो आप दोबारा क्रिकेट खेलने की कोशिशें कर रहे हैं दूसरे मुल्कों में, ये भी हमें पता है कि आप किन चक्रों में हैं। तो आमिर भाई, मैं तो इस बात में हैरान हूँ कि अभी इस वर्ल्ड कप के लिए भी, मतलब कि मैं दोबारा बात रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन बार बार दिमाग में आ रही है कि इस वर्ल्ड कप के लिए भी अभी हमें तल्ला डाल दी था पीसीबी का कि यार आमिर को हाँ जी, बातें शुरू हो गई थी सोशल मीडिया पे, इंजर्ड हुए थे। हालांकि हमारे पास ऑप्शन थी, हमारे बहुत ऑप्शन थी, लेकिन आमिर के लिए की। लेकिन अच्छा, आप एक देख रहे हैं आपके सामने